Hello dear friends, I am Rajinder Jatana, your math teacher. I have come up with the notes on modulus and argument. Now look here, modulus and argument. What is modulus? Modulus means distance. किसका डिस्टेंस? z का डिस्टेंस. ये है पॉइंट z. ये जो प्लेन है इसका नाम है गासियन प्लेन और आर्गेंड्स प्लेन. ये रियल एक्सिस है, ये इमेजिनरी एक्सिस है. तो दिस पॉइंट इज x प्लस आयोटा वाई. इसको लिखते हैं x कोमा वाई. ये वाला इतना पार्ट x है, ये वाला पार्ट y है. नो डिस्टेंस ऑफ z फ्रॉम ओरिजिन, ये निकालना है अपने को. तो पाइथागोरस थ्योरम से हम निकाल सकते हैं. सो दिस इज हाइपोटेनस, दिस इज बेस, दिस इज परपेंडिकुलर. सो मॉडुलस ऑफ z, दिस इज कॉल्ड मॉडुलस ऑफ z. यही होता है मॉडुलस ऑफ z, o से लेके p तक. दिस इज मॉडुलस ऑफ z का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. बेस का स्क्वायर प्लस हाइपोटेनस का स्क्वायर. सो जेड स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. तो मॉडुलस ऑफ जेड बन जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. दिस इज आल्सो डिनोटेड बाई आर. आर स्टैंड्स फॉर रेडियस. नो लेट अस गो फर्दर. व्हाट इज आर्गुमेंट और एम्पलीट्यूड? आर्गुमेंट और एम्पलीट्यूड, दिस इज थीटा इज देयर. ये जो वेक्टर, ये जो अपना मॉडुलस ऑफ जेड है ओ पी, ये एक्स एक्सिस के साथ में थीटा बना रहा है. थीटा इज बेसिकली डायरेक्शन. अगर इससे पूछा जाए इस कॉम्प्लेक्स नंबर से तुम कहाँ पर हो, तो उसका जवाब आएगा मैं जी फर्स्ट क्वाड्रेंट में हूँ और मेरी दूरी जो है ओ से मॉडुलस ऑफ जेड के बराबर है. सो आर के बराबर है, आर मॉडुलस ऑफ जेड के बराबर है. और डायरेक्शन क्या है? एक्स एक्सिस के साथ में थीटा है, ये डायरेक्शन है. सो आर्गुमेंट इज डायरेक्शन. दिस इज आल्सो कॉल्ड एम्पलीट्यूड ऑफ जेड and is denoted by ARG, argument of Z, or AMP, amplitude of Z, or theta. So look here, यहाँ से टेंजेंट थीटा हमने निकाला परपेंडिकुलर अपॉन बेस y ओवर x. टेंजेंट थीटा इज y ओवर x. सो वहाँ से हमने थीटा निकाल लिया. सो दिस थीटा इज कॉल्ड दी आर्गुमेंट और एम्पलीट्यूड एंड इज इक्वल टू थीटा इज इक्वल टू, ये टेन उधर चला जाएगा, टेन इनवर्स वाई ओवर एक्स बन गया. सो अगर हम ज़ीरो का, ज़ीरो इज आल्सो ए कम्प्लेक्स नंबर. ज़ीरो कैन बी रिटन एज ज़ीरो प्लस ज़ीरो एटा. एक्स भी ज़ीरो है, वाई भी ज़ीरो है. तो टेंजेंट इनवर्स क्या बन जाएगा? ज़ीरो ओवर ज़ीरो, विच इज़ नॉट डिफाइंड. नाउ लेट अस गो फर्दर. अब देखिए आगे मैंने एग्जांपल दिए हैं और पोलर फॉर्म बताइए आपको. अब एग्जांपल देखिए, ये जो एग्जांपल हैं, दिस इज टेलिंग यू हाउ टू टेक द वेरियस स्टेप्स फॉर फाइंडिंग द मॉडुलस एंड द एम्पलीट्यूड. स्टेप 1, z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई. सबसे पहले आप देखिए x और y की वैल्यू कौन से क्वाड्रेंट में है. अगर ये दोनों प्लस के हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, अगर x माइनस का है y प्लस का है सेकंड क्वाड्रेंट. यू नो x और y थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होते हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट में x प्लस का है y माइनस का होता है. सो विल गो एज पर द क्वाड्रेंट. और फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लस थीटा होता है, फोर्थ में माइनस, सेकंड में पाई माइनस थीटा होता है, इसका नेगेटिव नीचे होता है. तो माइनस पाई प्लस थीटा बन जाता है. लेट अस टेक एग्जांपल. फर्स्ट एग्जांपल इज z इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा रूट 3. अब देखिए x 1 है, y रूट 3 है. अब मॉडुलस ऑफ z एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. मॉडुलस ऑफ z क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. x इज 1, y इज रूट 3.
ये 1 का स्क्वायर प्लस रूट 3 का स्क्वायर, इट विल बिकम 1 प्लस 3, दैट इज रूट 4, it will become 2. So modulus is 2. Distance of this complex number from the origin is 2. अब निकालेंगे, थीटा निकालना है तो टेंजेंट थीटा निकालो y ओवर x. तो आपने इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लेनी होती है हमेशा. y ओवर x, रूट 3 ओवर 1, दैट इज रूट 3. टेन थीटा इज रूट 3, थीटा विल बी 60 डिग्री, दैट इज पाई बाई 3 रेडियन. सो दिस इज द एम्पलीट्यूड. क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, यहाँ पे आंसर क्या आएगा, प्लस का थीटा आएगा. अब सेकंड, इसका सेकंड पार्ट मैं कर रहा हूँ, दैट इज z इज इक्वल टू -2 प्लस 2 आयोटा 2 रूट 3. लुक हियर, x इज -2, y इज 2 रूट 3, x इज -2, y इज दिस 2 रूट 3. अब मॉडुलस ऑफ z निकालना है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. इसकी कैलकुलेशन करेंगे, मॉडुलस ऑफ z 4 आ जाएगा. और थीटा निकालने के लिए टेंजेंट थीटा निकालेंगे, y और x, ये आपका 60 डिग्री आ जाएगा. आप देखिए ये सेकंड क्वाड्रेंट में है, x वाला माइनस का है, y वाला प्लस का है, x वाला माइनस का है, y वाला प्लस का है. आंसर क्या आता है, पाई माइनस थीटा, पाई माइनस 60 डिग्री, दैट इज पाई बाई 3, 2 पाई बाई 3 आंसर आ गया. सो वी हैव टू गो लाइक दिस. Remaining two parts you can do yourself. Now look here, polar form. Whenever polar form comes, ये मान लीजिए कि आपको थीटा में लिखना है. अब देखिए कैसे, कार्टेशियन फॉर्म है z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई. अब हम इसको कन्वर्ट करने जा रहे हैं पोलर फॉर्म में. अब देखिए x ओवर r, ये वाला मॉडुलस ऑफ z को क्या बोलते हैं, r भी बोलते हैं. x ओवर r इज इक्वल टू कॉस थीटा, x ओवर r इज इक्वल टू कॉस थीटा. सो x विल बी इक्वल टू r कॉस थीटा. y ओवर r विल बी साइन थीटा, y इज इक्वल टू r साइन थीटा. अब x प्लस आयोटा y लगाइए, x इज इक्वल टू r कॉस थीटा, y की जगह r साइन थीटा. ये बन जाएगा r ब्रैकेट के अंदर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा. इसी को ही पोलर फॉर्म बोलते हैं. सो लुक हियर, z इज इक्वल टू r इंटू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा. ठीक है, तो ये z इज इक्वल टू r सिस थीटा बन गया. क्या बन गया, r सिस थीटा. शॉर्ट के अंदर c स्टैंड्स फॉर कॉस, i स्टैंड्स फॉर आयोटा, s स्टैंड्स फॉर साइन, साइन थीटा. सो दिस इज कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा इज कॉल्ड सिस थीटा. यूलर ने क्या किया था, इसको सिस थीटा का नाम दे दिया e की पावर i थीटा. ये बन गया यूलर फॉर्म, z इज इक्वल टू r इंटू e की पावर i थीटा. और पोलर फॉर्म क्या है, z इज इक्वल टू r सिस थीटा, दैट इज r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा. सो दिस इज हाउ यू हैव टू कन्वर्ट द कार्टेशियन फॉर्म इनटू द पोलर फॉर्म. I hope you have understood what I wanted to convey in this session, and I will request you to give your comments. और comments दो यार, इसके बगैर मेरे को कैसे मालूम होगा आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है. अगर समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, एंड देन यू अप्रिशिएट मी. अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, आपको लग रहा है कुछ मुश्किल है, आप मेरे से प्रॉब्लम ले सकते हो. आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू. सो आई से गुड नाइट टू यू and God bless you. Please like the videos and share them. Thank you very much. So nice of you. Good night. Thank you.